point that I wanted to touch upon is like on this topic is that from the creator's point of view, the copyright issues. Like if say as an artist, I do not want my art to be used as an input. I'm not talking about Ghibli here. I'm talking about any artist. In general, I do not want my art to be used as an input to train your models. I should be given that right because I am the creator of that art. Say for example, बाबा आपने एक गाना बनाया अपना, ठीक है? आपने अपना गाना बनाया, आपने YouTube पे डाला क्योंकि आपको पैसे कमाने उससे. There are a lot of struggling artists, right? जिनको पैसे चाहिए या जिनको जो भी नीड है ना? अब वो पैसे उसने 2 पैसे बनाए. अब वही आर्ट फॉर्म यूज हो रहा है एक से प्लेटफॉर्म को ट्रेन करने के लिए. फिर कोई एक यूजर आता है, बोलता है मेरे को इस आर्टिस्ट जैसा एक गाना बना के दे. वो गाना बनाता है, वो अपने नाम से लॉन्च करता है उस गाने को, और वो गाना मान लो ऐसा मिलियंस ऑफ व्यूज में आके वो तो करोड़पति मतलब करोड़ों रुपए आते हैं. नाउ इस पे एथिकली कॉपीराइट मतलब कॉपीराइट तो एक एंगल है ही, एथिकली आल्सो इट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी. टू मी इट इज कंप्लीटली राइट. मेरे ख्याल से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. तो फिर आप ये प्रीतम, अनु मलिक और इन सबको क्यों फिर गलत ठहराते हो? अगर ये लोग दे रिप्ड ऑफ, देखो when they have ripped off songs from English songs ना, I have loved all of their ripped off अरे songs. लव नहीं, बट इज इट राइट और नॉट? अगर आप वो अंग्रेजी गाना ओरिजिनल सुनते या जो उसका क्रिएटर था उस गाने का, उससे आप पूछोगे कि भाई तुम्हारा गाना इंडिया में इतना चल रहा है, उससे और पैसे बने, उसको तो पैसा नहीं पहुंचा है ना. नहीं पहुंचा. तो तुम Is it right? तो you are looking at just from a commercial angle ना. ओनली कमर्शियल एंगल है ये, जो विच इज आई थिंक क्रेडिट भी नहीं मिला उसको. कमर्शियल भी हटा दो, चलो क्रेडिट भी नहीं मिला उसको. क्रेडिट और लोगों को लग रहा है सेम थिंग. लोगों को लग रहा है अकेले हम अकेले तुमने जो अनु मलिक ने प्रपोज किया था वो ओरिजिनल है, बट अल्टीमेटली वो किसी और का गाना किसी और का था. है, राइट? हाँ. तो माय पॉइंट इज कि अगर जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है उसको ना क्रेडिट मिल रहा है ना पैसे मिल रहे हैं, कॉपीराइट की तो धज्जियां उड़ गई है, तो हाउ इज इट राइट? It is right because this guy. जस्ट फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू आप बोलोगे कि मेरे को सुनने में अच्छा लगा तो इट इज राइट. There are two things in there. Okay, now we have to make a distinction. जैसे अन्नू मलिक अगर गाना चुरा रहा है, right? He has copied verbatim. Each note he has copied. एकदम सेम है. तुम अगर ओरिजिनल गाना सुनोगे, सो रिक्रिएशन है वो. he is not recreated. अन्नू मलिक has mostly picked up. उसमें वो अपना नेजल वॉइस भी तो डालता है फिर. ठीक है, मतलब what है, their lines are getting blurred. What would you call a recreation? What would you not call a recreation? But what I'm saying, there is a difference between recreation and plagiarism, right? There are two different words, right? If you are plagiarizing something, तुम वही उठा के डाल रहे हो. आज के तारीख में हजारों पीपीटी बन रहा है, हजारों एक्सेल शीट हम बना रहे हैं चैट जीपीटी से इनपुट लेके, राइट? नाउ एमबीए टाइम में भी आई रिमेंबर व्हेन वी वर पासिंग आउट, एक जो फाइनल सबमिशन था, दे यूज्ड टू गो थ्रू सॉफ्टवेयर जहां पे प्लेजरिज्म चेक होता था, राइट? Now to avoid and plagiarism check was 20% allowed or 10% कुछ allowed limit था, right? अन्नू मलिक was doing or is doing, okay, is like वो 90-95% टाप रहा है और वो plagiarize कर रहा है. कैसे हिंदी वर्ड डाल रहा है वो अंग्रेजी के जगह. नहीं, I'm talking the tune. So we are talking about the tune. We are not talking about lyrics. Lyrics का बात ही नहीं कर बट रहे. दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द सॉन्ग. Music देखो ना. अन्नू मलिक is a composer. He's not a lyrics writer. बट वो लिखता था. नहीं, वो सब गाने उसने नहीं लिखे. उसने कितना बढ़िया बढ़िया लिखा है. लिखा है. What I'm उसने ऊंची है बिल्डिंग. ले तेरी बंद है तो what I'm saying, we are talking about अन्नू मलिक plagiarizing. ऐसे गाता है ना. Annu Malik plagiarizing tunes. So I think a distinction has to be made between plagiarizing and inspired art. Okay. ये मैं इस चीज पे बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, एंड इट माइट बी समवॉट रिलेटेड, माइट नॉट एग्जैक्टली विद द सेम थिंग, बट यूट्यूब पे जब भी आप गाना डालते हो जो ऑलरेडी यूज में है, तो कॉपीराइट इशू आ जाता है, राइट? फ्लैग कर देता है वो, और आपके पास अब लेट्स से 10 मिनट का वीडियो है, मैंने 30 सेकंड्स का गाना यूज किया. हाँ, कुछ 10 सेकंड या 30 सेकंड्स का नहीं, लेट्स से मैंने 1 मिनट का किया पूरी 10 मिनट्स की वीडियो पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वॉट एवर मोनिटाइजेशन आई एम गेटिंग फॉर द 10 मिनट्स दैट आई एम नॉट गेटिंग इट, या फिर यू आर म्यूटिंग द होल सॉन्ग आउट, वॉट एवर monetization that I'm getting, the song is contributing to it. Yes, a share of it has to be given to the song. It cannot be 50-50. It has to be very different in a lot of ways. कहीं पे हो सकता है कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसे 80% मिले और इसको 20% मिले. ऐसा भी हो सकता है ओरिजिनल क्रिएटर को 2% मिले. उसका ओवरऑल चीज पे इम्पैक्ट क्या है, राइट? तो अगर यहाँ पर हम देखें पूरा ट्यून ही जो है वो सॉन्ग को ड्राइव कर रहा है, तो then like what is more iconic for that song? If we say lyrics are equally this thing, then we can probably say 50% of the whatever money is earned has to go to the original creator. But I think कुछ तो way होना चाहिए that is more sophisticated to know कि, वो है, but I think because you get inspired all the time from various things, right? मेरे भाई तुम बताओ, for one of your paintings or one of your works, अगर ऐसा होता है, how will you feel? how will you feel? Again, I will feel good, but because
probably my art has somebody found inspiration from my art and probably recreated something out of it. Then I want to Let us- ask your second question. She can answer after that. Okay. Today, you are, we love your art, but you are as a budding artist at this point of time, right? So you want your art to spread as much as possible. बटिंग जैसे आपने बोल दिया ना, आपने वहां पे कमर्शियल एंगल डाल दिया. नहीं, नहीं. Again, but Butting in what sense? What I'm trying to say today, Pari might be okay for her art to be copied because that will make more people know कि it is Pari's art. my awareness will Awareness will Probably increase. again I have a- But once she, let's say, reaches an MF Hussain level, her arts are selling at 10 lakhs, 20 lakhs, 1 crore, then she might not want somebody to plagiarize her art. No, again, Absolutely. like now again somebody takes inspiration from my art and they are like, digitally printing everywhere and making money on it. That probably I might do that, yeah. Most of the debate that I have heard ना is basically कि मेरा आर्ट लेके मुझे ही पैसा नहीं मिल रहा. क्रेडिट भी नहीं मिल रहा, उस पर भी झमेला. लोगों को प्रॉब्लम पैसे और क्रेडिट से ही है. It's But not- again, Or there hated. it Huh? comes the intent. Is the artist painting just to get money out of it, or the artist is No. just expressing? No, it is not about. I think it is a कि मैंने तो शायद पैसे के लिए नहीं बनाया, but his और हर हिडन वो कि पैसा तो मुझे चाहिए. लोग बच्चे पैदा करते हैं, राइट? कोई बच्चे पैदा ऐसे नहीं करता कि ये मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी है. बट द हिडन एक्सपेक्टेशन है कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊं ये बच्चे मुझे देखेंगे. तो एक तो कॉस्ट बेनिफिट चलता रहता है लोगों के दिमाग में, दोस्त. I get you. Like आर्ट क्यों क्रिएट करता है कोई आर्टिस्ट? आर्टिस्ट कर रहा है क्योंकि टू एक्सप्रेस. हाँ, बट उसको क्रेडिट नहीं दिए हुए यूज किया तो उसको बुरा लगने वाला है. मतलब कि पैसा भी आ रहा है तो अच्छी अच्छी बात है. बट आई एम ऑल्सो लविंग द प्रोसेस ऑफ आई एम लविंग द प्रोसेस. हाँ. On Raman's point, there's like an interesting point where Vincent Van Gogh, right? जब वो आर्ट क्रिएट कर रहा था, वो ना पैसे के लिए कर रहा था और ना एक्सप्रेशन के लिए कर रहा था. वो he was in pain all through. He led a very miserable life. Yeah. उसके जितने भी आर्ट थे, that got famous posthumously after he passed away. So for him, if you look at it from like अभी तक हम जो definition बोल रहे थे कि expression है जो भी, that doesn't hold true for Vincent Van Gogh. So I think art for an artist could be very different. It could be just way of venting out what he's going through. expression. No, that is Yeah. expression. That is expressing. He is expressing his Not with an intent कि ये famous होगा या I, जो भी होगा. I don't. हाँ. मतलब काफी हो भी सकता है. हाँ, Nobody काफी to हो सकता judge. है. हो सकते हैं. ऐसे Yeah. I'm saying कि could be both. Like either one. भी बोल. अभी देखो जो हमारे एक टाइम पे जो एक पैरेलल सिनेमा चलता था, राइट? देखो हम पूरी नसीरुद्दीन शाह और यू टॉक एनी ऑफ द जो इंटरव्यू देखोगे, श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, और सत्यजीत रे का इंटरव्यू भी है. ही सेज कि आई मेक मूवीज व्हिच अपील टू माय कॉन्शियसनेस एंड माय क्रिएटिविटी. आई डोंट केयर वेदर इट इज मास Commercial success होना. हो ना. तो वो क्लियर था Yeah. कि आई वांट टू एक्सप्रेस, आई हैव अ स्टोरी इन माय माइंड, आई कोई वांट टू बोलते एक्सप्रेस कि दिस वे. उनकी जैसी किसी ने मूवी बना दी, उनसे इंस्पायर होकर उनके स्टाइल में मूवी बना दी. आई थिंक एज एन आर्टिस्ट उसको अच्छा ही लगना चाहिए. अच्छे लगेगा, या फिर वर्स्ट केस वुड बी इनडिफरेंस. मे बी अगर मिडिल ग्राउंड हो कि ओरिजिनल आर्टिस्ट आर क्रेडिटेड, या then that could possibly be a middle ground of getting a कि ठीक है ये भी नहीं ये भी नहीं, या बीच में कहीं पे. pretty sure that technology can solve this. So, कि कितना क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, और टेक्नोलॉजी So, सॉल्व कर in a way crypto was that, right? Or is that कि all transactions that have happened in that chain will be recorded, right? The crypto concept is something different. It's So, decentralized. हाँ, but वो record होगा. Everything will be recorded in the crypto That's chain. blockchain technology. ब्लॉकचेन तो ठीक है, क्रिप्टो इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? इट इज अबाउट कि इंप्रेशन रखते रखते जाएगा. कोई भी तुम बोल नहीं सकते हो कि ओरिजिनल कौन है, फट से निकाल सकते हो ओरिजिनल कौन है. तो मे बी तो कुछ अगर बने कल के टाइम में कि कोई भी म्यूजिक हो, उसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, कहीं पे कुछ आ जाएगा. तो आई थिंक दैट विल सॉल्व अ आई थिंक ये लॉट तो ऑफ द काफी काफी क्रेजी थॉट है. ये तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा.